अभी हाल ही में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में एमसीडी चुनाव, साथ ही गुजरात में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और नतीजे आपके सामने हैं। इसी कड़ी में सीबी खबर की टीम लगातार वाराणसी के विभिन्न वार्डों में जाकर के जनमत की राय दिखा रही है कि यहाँ होने वाले निकाय चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है। क्या मुद्दा विकास होगा या विकास के नाम पे एक मनगढ़ंत कहानी लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। क्या ऐसा मसला होगा, कैसी तैयारियां अन्य दलों की चल रही है या जनता का रुझान किस ओर है, इसी कड़ी को भांपने के लिए यदि हम बात करें तो हम लेकर के आई है सीबी खबर की टीम आपको नदेसर क्षेत्र में। नदेसर कैंटोनमेंट का यह पॉश इलाका है। यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका परिचय जान लेते हैं। जी, मैं मोहम्मद आदिल हूँ, प्रदेश सचिव हूँ उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस। जी, अभी जैसे कि देखा जाए तो फिलहाल में हिमाचल और गुजरात के चुनाव हुए हैं और दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी हुए हैं। उसके बाद यदि बात की जाए वाराणसी की तो वाराणसी में चुनाव की सरगर्मी एक अलग ही देखने को मिलती है। क्या लगता है कि अन्य चुनावों के बाद जनता ने किसको नकारा, किसको स्वीकार किया और काशी में क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहला सदन वो नगर निगम होता है जो वाराणसी में है। 90 सीटें थी पहले, अब 100 हो गई। उसके बाद विधानसभा, उसके बाद लोकसभा होती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, पहला विपक्ष कांग्रेस 21 सीटों के साथ बनारस के नगर निगम में है। और जो विपक्ष हमारे अभी आपके एक हफ्ता पहले आपने देखा होगा कि नगर निगम की इतनी बुरी स्थिति हो गई कि जो हमारे पार्षदों को नगर आयुक्त अब उस तमाम अधिकारियों से मिलने के लिए घुटनों के बल जाना पड़ा। मतलब पार्षद से लोग मिलना नहीं चाह रहे, अधिकारी यहाँ का शासन प्रशासन मिलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उनको काम करना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। जो समस्याएं, मूल समस्याएं हैं, जो समाधान करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 21 पार्षद के दबाव में, जो हमारे पार्षद हैं 21 कांग्रेस के, उनके दबाव में ही पूरे नगर निगम 90 वार्डों में काम हो रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, खजूरी वार्ड देख लीजिए अपना नगर निगम का, वहाँ पे काम देख लीजिए, अर्दली बाजार देख लीजिए, दाल मंडी जो कि सबसे पॉश एरिया है, आप 2017 के पहले का आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आप देखे होंगे कि पूरा दाल मंडी बहता था। जब हमारे पार्षद सलीम भाई वहाँ से जीत कर आए तो दाल मंडी का स्थिति हुआ कि अब कोई मनोहल नहीं बहता, वहाँ पे सुंदरीकरण हो चुका है। पहली चीज़ आप हमारे औरंगाबाद में देख लीजिए, पार्षद कांग्रेस के, जहाँ जहाँ कांग्रेस के पार्षद है वहाँ पे काम बहुत अच्छा हो रहा है। सफाई, तमाम सीवर जो भी है पार्षद के नेतृत्व में जो भी काम होते हैं अच्छे से हो रहे हैं। बाकी कहीं काम नहीं हो रहा है, और काम हो भी रहा है तो बस मुश्किल से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, 9 दिन में, क्योंकि चुनाव सर पे है, सारे पार्षद लोग जाग चुके हैं। साथ ही साथ काम जो भी हो रहा है सिर्फ कांग्रेस के दबाव में नगर निगम में काम हो रहा है। ये तो कोई काम करना नहीं चाहता, ना कोई काम कर रहा है। क्या लगता है, जैसा कि अभी आपने बताया कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी पिछले निकाय चुनाव में, इस बार कांग्रेस की रणनीति क्या होने वाली है? क्या लगता है कि 60+ कांग्रेस के पार्षद नगर निगम में 100 में से 60+ जीतने वाले हैं, क्योंकि इस देश को कांग्रेस ने चलाया है और आगे भी चलाएगी। क्योंकि आप देख लीजिए, जहाँ देवभूमि थी हिमाचल की, कांग्रेस बीजेपी के मुँह से छीन कर ले आई अपनी सत्ता। 40 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाया। और आप कहाँ हैं? और जितने यहाँ पे चुनाव हुए, चाहे उपचुनाव हुए, चाहे जहाँ भी, गुजरात को छोड़ दिया जाए, किनारे कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे अडानी अंबानी ने चुनाव जीता है, बीजेपी नहीं जीती है। उसको हटा दिया जाए तो हर जगह बीजेपी। आपके पहले उत्तर में ही एक प्रश्न खड़ा हुआ था, आपने बताया था कि नगर आयुक्त और मेयर का सपोर्ट नहीं मिलता और दबाव में कांग्रेस के जितने भी सभासद हैं वो कार्य कराते हुए नजर आते हैं। तो 40 वर्षों से यहाँ मेयर के पद पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा क्यों है? कांग्रेस कहाँ टिकती है यहाँ पे? आप उठा के देख लीजिए, पिछली बार मेयर का चुनाव हुआ था, हम कांग्रेस की तरफ से शालिनी यादव जी यहाँ पे कैंडिडेट थी। हार होती है, जीत मेरी बात सुनिए, हार जीत होती है, मगर सेकंड रनर अप थी। आपको पता है कि इस समय जो भी चुनाव हो रहे हैं धर्म और जाति के आधार पे हो रहे हैं। किसी भी जनता के पास चले जाइए, आप पूछ लीजिए, जाति धर्म हटा के कोई भी चुनाव का मुद्दा है तो बता दीजिए हमको। चलिए, इसी कड़ी में और भी लोग उपस्थित हैं। यहाँ से जब धर्म और जाति की बातें खुलकर सामने आई है तो हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि विकास ही मुद्दा होता है या धर्म जाति पे भी वोट पड़ते हैं? मेन मुद्दा तो विकास ही होना चाहिए भाई। इस समय मेन मुद्दा विकास नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे ही चुनाव हो रहा है। आप देख लीजिए, गली के अंदर जाके देख लीजिए, पूरा सीवर बह रहा है। सबसे मेन समस्या सीवर का है। कहीं भी जाएंगे पूरा भज कर रहा सीवर। मेन समस्या सीवर के, जो एकदम सीवर पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। जिम्मेदार कौन? अब यहाँ का सभासद होगा ना, जिम्मेदार और कौन होगा? यह कहा तो जा रहा है कि सभासदों को, चूँकि बताया जा रहा है कि सभासदों को मेयर और नगर आयुक्त का जो है समर्थन नहीं मिलता है। क्या लगता है, मेयर दोषी या सभासद?
मेन तो हम तो समझते हैं सभासद ही होना चाहिए। इस बार का निकाय चुनाव किन मुद्दों पर होगा? यहाँ एक सवाल खड़ा हुआ है कि धर्म जाति पे ही वोट पड़ते हैं, इसके अलावा कोई विकास मुद्दा नहीं है। आपको क्या लगता ये है? तो सभी जगह का यही नियम हो गया कि धर्म जाति पे ही विकास इस समय चुनाव लड़ा जा रहा है। रह गई बनारस की बात, तो यहाँ पे जो भी सफाई का मुद्दा है वो सिर्फ रोडों पे दिखता है। आप गलियों में जाके देखिए, गलियों का हाल बहुत बुरा है। अभी आप इसी के पीछे बगल वाली गली में चल जाइए, सीवर करीब 2 साल से बह रहा है। अभी तुरंत जाइए आप। और पक्षपात वाला सफाई भी जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आप अभी चल जाइए दाल मंडी इलाके में, उसका वहाँ का खड़ंचा पूरा उखड़ा हुआ है पूरे खड़ंचे निकले हुए हैं, पूरे पानी बहते रहते हैं, इस टाइप से होती है। बस चुनाव के समय ही मुद्दा कुल मिला के कहा जाए तो धर्म और जाति के आधार पे भी विकास हो रहा है क्या यहाँ पे? तो क्या लगता है जनता परिवर्तन के मूड में है, कुछ और होगा? अब तो जनता ही बताएगी ना, तो इलेक्शन के समय। इस बार का निकाय चुनाव किन मुद्दों पे होगा? क्या धर्म और जाति फैक्टर होती हैं क्या? MIM से शमशाद खान और वक्ता भी मतलब वो MIM के नगर अध्यक्ष के मतलब कार्यवाहक बनाया गया है। देखिए नगर निगम तो MIM इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कम से कम 40 सीट पे चुनाव हम लड़ेंगे MIM। जा रहा है के बाद कांग्रेस और सपा की बात, तो यहाँ कोई जीतने के बाद कोई काम करता नहीं है। आप सारी गलियों को देख लीजिए, दाल मंडी से मैं खुद आता हूँ, मैं वहाँ का प्रत्याशी भी हूँ। कांग्रेस जीतती है तो वो अपना कांग्रेस वाला गाना गाते हैं, सपा जीतेगी तो सपा वाला गाना गाते हैं। मतलब कोई काम होना नहीं है। सभा से जीतते हैं, अपने अपने खुश हो जाते हैं। मतलब कोई या तो बाहुबली लड़ेंगे या तो कोई माफिया लड़ेगा, यही होता है। अच्छा, तो हम लगातार कांग्रेस और सपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं कहता हुआ यही पार्टी कहती हुई नजर आती है, कांग्रेस और सपा है, कि आप कहीं ना कहीं भाजपा के बी टीम के लिए काम करते हैं। अगर हमें बी टीम कहा जाए तो अभी हम रामपुर चुनाव नहीं लड़े। रामपुर चुनाव हम नहीं लड़े। रामपुर में सपा लड़ी और बीजेपी लड़ी, MIM नहीं ना लड़ी। तो वहाँ पे तो डील हो गई कि भैया रामपुर हमको दे दो और मैनपुरी हमसे ले लो, वहाँ डील हो गई। तो वही हाल गुजरात में भी हुआ। गुजरात में तो हम पूरी सीट पे नहीं लड़े, 14-15 सीट पे लड़े, तो हमारा रिस्पांस अच्छा था। मगर वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ी, उसका हाल देख लीजिए अब क्या हाल है। वहाँ जनता अब कांग्रेस और किसी को कुछ पसंद कर ही नहीं रही, तो क्या करेगा आदमी? क्या लगता है यहाँ के निकाय चुनाव में आप कितनी सीटों पे विजय प्राप्त करेंगे यदि कहा? निकाय चुनाव लड़ेंगे 40 सीट पे, 40-45 जितने भी आ जाएंगे हम सबको लड़ाएंगे। मगर हमारी उम्मीद है कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छा लड़ें, क्योंकि आज जातिवाद पे जो चुनाव हो रहा है, अब ये देखिए निकाय चुनाव वार्ड का व्यक्तिगत संबंध पे नहीं हो रही है, जातिवाद पे चुनाव हो रहा है। तो हम लोग जातिवाद की बात नहीं करना, हमारे साथ सब हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम सब सारे लोग को लेके हम लोग चलने की बात कर रहे हैं। हम लोग सबको अभी हम लोग एक तो किन्नर समाज को भी टिकट दे रहे हैं, लाली किन्नर है जलालीपुरा से, तो हम लोग सभी को इज्जत दे रहे हैं, सभी को हम लोग मजबूती से अब की बार MIM बहुत मजबूती से वाराणसी नगर निगम चुनाव लड़ेगी। हो सकता है कि हम मेयर भी लड़ें जी। क्या ऐसे मुद्दे होंगे कि जो कोर वोटर हैं, जिनको आप भी लेकर के चलते हैं और सपा कांग्रेस भी लेकर के चलती है, उन कोर वोटरों को उनको लुभाने के लिए आप कौन सा ऐसा मुद्दा लाएंगे कि जो आपके फेवर में आएंगे? देखिए हमारा फेवर मतलब ये है कि अब जो कांग्रेस का सभासद हो, तो कांग्रेस भाई जब उनसे कह दे कि भैया ये मुद्दे पे मत बोलो, जैसे हमारा ज्ञान माफी मस्जिद का मामला है या किसी भी मस्जिद का कोई भी मामला आता है तो कोई बोलता नहीं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे सपा का हो, कोई बोलता नहीं है। बोलेगा कौन? जब हमारा अपना कोई नेता होगा तभी बोलेगा। बस यही अपना कहना है। जैसा कि लगातार देखा जा रहा है कि धर्म और जाति के नाम पे यहाँ कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि धर्म और जाति के नाम पे विकास भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं धर्म और जाति मुद्दा भी बनाया जाएगा। और भी वार्डों में और भी स्थानों पे सीबी खबर जाती रहेगी, चूँकि यह आखिरी पड़ाव नहीं है और इसी क्रम में आगे की ओर ले चल के आपको दिखाती रहेगी कि क्या सोचती है जनता, क्या होगा इस बार निकाय चुनाव का मुद्दा। आप देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रिशु पाठक के साथ मैं विश्वजीत कुमार।